नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी। आज शुरू करेंगे अपन आई के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। आज अपन पिछले लेक्चर में तुमको मैंने आई की स्ट्रक्चर बताई थी, एनसीईआरटी बेस्ड बताई थी, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन अपन ने पढ़ के देखी थी। आज शुरू कर रहे हैं अपन उसी के एमसीक्यू। ठीक है, क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 3 layers of neural cells are present in। ये बात कर रहा है अपने आई की स्ट्रक्चर में कौन सी लेयर है जिसके अंदर अपन को न्यूरल सेल्स की 3 लेयर देखने को मिलती है। एक बार करके देख लो, तुम पॉज करके देख लेना एक बार, है ना। मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ तुमको। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है स्क्लेरा, देखो तुमको मैं डायग्राम से बताता हूँ सीधा। ये अपने आई का डायग्राम है, ठीक है। तो अब आई के डायग्राम में ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये कौन सी है, स्क्लेरा। इसके अंदर कोरोइड और सबसे अंदर रेटिना। तो जो स्क्लेरा है ये तो कनेक्टिव टिश्यू है, कोरोइड है ये इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, और जो सबसे अंदर रेटिना है, रेटिना के अंदर अपन को 3 लेयर देखने को मिलती है नर्व सेल्स की। तो सबसे बाहर यहाँ पर सबसे बाहर कौन सी लेयर देखने को मिलेगी, रोड्स एंड कॉन सेल्स की, मतलब रिसेप्टर सेल्स देखने को मिलेगी। उसके अंदर अपन रोड एंड कौन सेल मतलब रिसेप्टर सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगी अपन को, बाइपोलर सेल्स। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उस सबसे अंदर वाली लेयर के अंदर देखने को मिलेगी अपन को गैंग्लियन सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या 3 लेयर देखने को मिलती है। तो जो 3 लेयर है न्यूरल सेल्स की वो काय के अंदर देखने को मिलती है, रेटिना के अंदर देखने को मिलती है। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, रेटिना होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना, रेटिना हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ ही लिख देता हूं मैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, रेटिना हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द मसल फाइबर ऑफ आइरिस रेगुलेट द। इसमें क्या बोल रहा है कि मसल फाइबर ऑफ आइरिस, कि आइरिस के मसल फाइबर किसको रेगुलेट करते हैं। पहला है डायमीटर ऑफ प्यूपिल, ये पहला ही सही हो गया इसका। तो देखो पहला ऑप्शन सही हो गया इसका। दूसरा है रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ लेंस, अरे लेंस का कर्वेचर कौन कंट्रोल करता है, सीलियरी मसल्स। इसके अंदर है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी जो सस्पेंसरी लिगामेंट वो काय के अंदर, देखो तुमको डायग्राम से फिर बताता हूँ मैं। ये अपना डायग्राम आ गया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर, अरे एरो, ये यहाँ पर क्या आ गई, कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर पीछे से क्या है, 2/3 पार्ट, कोरोइड लेयर का 2/3 पार्ट क्या है, थिन है, और आगे से 1/3 पार्ट क्या है इसका, थिक है। ठीक है, तो थिक होकर इसने क्या बनता है, ये क्या है अपनी सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी से कौन अटैच है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट से कौन अटैच है, लेंस। तो लेंस का कर्वेचर अल्टीमेटली कौन कंट्रोल कर रहा है, सीलियरी बॉडी, इसके अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये दोनों चीज क्या कर रही है, लेंस का कर्वेचर कंट्रोल करने का काम कर रही है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सीलियरी बॉडी। ठीक है, तो ये तीनों तो क्या कर रहे हैं, लेंस को कर्वेचर मतलब लेंस की कॉन्वेक्सिटी को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो अपना प्यूपिल है, जो अपना प्यूपिल है इसकी, ये यहाँ पर ये क्या है, ये आइरिस, ये आइरिस, बड़ा वाला डायग्राम हिलाने दो मेरे को। ये आइरिस, ये आइरिस, इन दोनों के बीच में कौन, ये प्यूपिल। तो इसका डायमीटर कौन कंट्रोल करेगा अपना, ये आइरिस ही कंट्रोल करेगा। कल एनसीईआरटी जब तुमको पढ़ा रहा तुमको डायग्राम से बिल्कुल समझा दिया था।
तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा अपना डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। इतनी बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर आईज व्हेन। एक बार पॉज करना, क्वेश्चन करना, फिर मेरा सॉल्यूशन सुनना, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है? लाइट की बात कर रहा है, लाइट की बात कर रहा है, मतलब रोड और कौन सेल्स में से कौन एक्टिव होना चाहिए? क्योंकि रोड सेल्स तो काय में काय में वर्क करती है? डिम लाइट में। और कौन सेल्स काय में वर्क करती है? लाइट में। तो अल्टीमेटली जो वर्क करेगा वो कौन करेगा? कौन सेल्स करेगी। कौन करेगा? कौन सेल्स करेगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपना, बोथ रोड एंड कौन सेल्स आर इक्वली स्टिमुलेटेड। गलत बोल दिया इसने, इसको रोड सेल्स बोलना ही नहीं चाहिए था। इक्वली स्टिमुलेटेड होती है, लेकिन कौन सेल्स होती है? कौन सी? कॉन्स सेल्स होती है, ठीक है। व्हेन कॉन्स फॉर रेड और ग्रीन लाइट आर इक्वली स्टिमुलेटेड। अरे तीन कलर होते हैं ना, रेड ब्लू ग्रीन, दो ही कलर थोड़ी होते हैं। व्हेन ऑल रोड्स आर इक्वली स्टिमुलेटेड, रोड सेल का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। लाइट की बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब दिन की बात कर रहा है, तो दिन में कौन एक्टिव होता है अपनी? कौन सेल्स। कौन सी सेल्स? कौन सी सेल्स। तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अपना आंसर नंबर 3 भी सोल्व हो गया। तुम सभी क्वेश्चंस का पहले खुद आंसर करना, फिर मेरा सॉल्यूशन सुनना, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर 4, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से रिलेटेड अपन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्टिक नर्व लीव आई एट ए पॉइंट मिडल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बोल। सही बात है। जैसे ये अपनी आई बोल है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो यहाँ से ये देखो, ये फिर मैंने, ये पोस्टीरियर पोल है, और यहाँ से देखो ये क्या जा रही है? ऑप्टिक नर्व जा रही है। तो पहला ऑप्शन है सही हो गया अपना, ये तो कर लिया ना, पहला ऑप्शन है सही हो गया। ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट मिडिल टू मेक्युला ल्यूटिया। अरे ब्लाइंड स्पॉट यहाँ थोड़ी प्रेजेंट है, ब्लाइंड स्पॉट तो ये ये तो आ गया मेक्युला ल्यूटिया, और मेक्युला ल्यूटिया के दसा हुआ, ये धसा हुआ पार्ट क्या है? फोबिया है। तो और ये मैक्यूला ल्यूटिया है। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है। ये ऑप्टिक नर्व, ब्लड वेसल्स जहाँ से आ रही है उसकी बात कर रहा है। तो इसने क्या हुआ? दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन क्या हो गया अपना? इसके हिसाब से इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा है, ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट मिडल टू पॉइंट थ्रू द विच ब्लड वेसल्स आर एंटर टू द आईज। ये तो बता ही देना तुमको कि जो अपना ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ से क्या निकलती है? ऑप्टिक नर्व। यहाँ से क्या एंट्री मारती है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन is maximum in the region of retina where only cone cells are densely packed. रिजोल्यूशन इज मैक्सिमम, अच्छा, रिजोल्यूशन मैक्सिमम मतलब कहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है? ये अपना फोबिया आ गया, तो वो फोबिया की बात कर रहा है। फोबिया के अंदर केवल कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? और यहाँ पर मैक्सिमम रिजोल्यूशन होता है, मतलब यहाँ पर क्लियर पिक्चर, मैक्सिमम क्लियर पिक्चर बनती है कौन से एरिया में? फोबिया वाले एरिया में, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, और इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। कौन सा हो गया? सेकंड हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन रिप्रेजेंट इनकरेक्ट वंस। इनकरेक्ट चूज करना है अपन को, ठीक है। पहला ऑप्शन, आइरिस एंड लेंस आर विजिबल कलर्ड प्रोटीन्स पोर्शंस ऑफ द आई। अरे कलर्ड पोर्शन तो केवल आइरिस है, लेंस थोड़ी है। तो ये पहला ही अपना एक तो गलत हो गया, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन है द कोरोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ द आईबॉल्स। ये तुमको 1000 बार बता चुका मैं, पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी, कि ये जो कोरोइड लेयर है, ये जो कोरोइड लेयर है, ये वाला पीछे वाला 2/3 पोस्टीरियर पार्ट, ये क्या होता है, थिन होता है। 2/3 पार्ट क्या होता है, कोरोइड लेयर का बिल्कुल थिन होता है। ठीक है साहब, सेकंड सही हो गया। थर्ड, ciliary body forms occupy and pigmented structure called the iris। ये भी सही बात है, ये भी तुमको 1000 बार बता चुका मैं कि ये देखो ciliary बॉडी है, यही आगे क्या हो रही है, ऑक्यूपाई होकर एक कलर्ड स्ट्रक्चर क्या बना रही है, आइरिस का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया साहब। डी, विजिबल विजुअल पर्पल इज डेराइव्ड फ्रॉम विटामिन ए। अब तुमको ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग सकता है, लेकिन देखो ये गलत ऑप्शन। गलत क्यों है, क्योंकि देखो रोडोप्सिन जो होती है ना, रोडोप्सिन दो पार्ट के अंदर टूटती है, एक तो रेटिनल पार्ट और दूसरा ऑप्सिन। एक तो रेटिनल, एक तो रेटिनल और दूसरा ऑप्सिन। ठीक है, अब जो रेटिनल पार्ट होता है ना, केवल ये होता है क्या, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। क्या होता है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। डिट्टो वर्ड कहाँ लिख रखा है, एनसीईआरटी में लिख रखा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो क्या है, डी ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन अपना गलत है यहाँ पे। तो इसका जो गलत कौन से हो गए अपना, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक, तो ए और डी गलत हो गया अपना यहाँ पे। ठीक है, ए बी, बी सी, ए डी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया अपना यहाँ पे। क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए एंड डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इतनी बात समझ में आई, तुम्हारे अभी दिखेगा नहीं, जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक्ट एज ए मास्टर क्लॉक, सही बात है। रोड्स, रोड सेल का कब कब वर्क करती है, डिम लाइट में, तो ट्विन लाइट विजन, सही बात है। कौन सेल, ऑप्टिक विजन, दिन में काम करती है, सही बात है। एक्वस ह्यूमर, ट्रांसपेरेंट जेल। एक्वस ह्यूमर, एक्वस एक्वा, एक्वा वर्ड का मतलब है वाटर वाटर वाटर, यहाँ पर जेल की बात ही नहीं हो रही। तो तुमको मैंने कल हाईलाइट भी करके बताया था कि विट्रस चेम्बर जो होता है अपना, जो विट्रस चेम्बर होता है, इसमें जेल होता है, और जो एक्वस चेम्बर होता है इसमें वोटरी फ्लूइड होता है। समझ रहे हो। तो जेली जो विट्रस है, जो विट्रस ह्यूमर है वो कैसा होता है, जेली होता है, और जो एक्वस ह्यूमर होता है वो कैसा होता है, वोटरी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रे, इसका आंसर हो जाएगा 4। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्मॉल रीजन ऑन द रेटिना ऑफ आई विच कंटेन ओनली कॉन सेल्स इज कॉल्ड, कॉन सेल्स, कॉन सेल्स, ओनली कॉन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है। कहाँ, ये वाला एरिया। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। फोविया फोविया फोविया, यहाँ पर केवल कौन सेल्स प्रेजेंट होती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोविया हो जाएगा। ठीक है, तुम सॉल्यूशन सुनने से पहले आंसर कर लेना। ठीक है, मैं सॉल्यूशन सीधे बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ। ठीक है, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर आर सेपरेटेड बाय, इसको समझ लो एक बार। ये तो है विट्रस चैम्बर और ये है एक्वस चैम्बर। तो एक्वस चैम्बर के अंदर क्या होगा, एक्वस ह्यूमर होगा। विट्रस चैम्बर के अंदर क्या होगा, विट्रस ह्यूमर होगा। अब इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है अपना, लेंस। कौन कर रहा है अपना, लेंस। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा रे अपना,
आंसर क्या हो जाएगा अपना, लेंस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना, लेंस हो जाएगा। ciliary muscles are found in junction of choroid and iris in the eyeball। ये पहले ही सही हो गया। देखो देखो इधर देखो, ये क्या है, कोरोइड लेयर, ठीक है। कोरोइड लेयर आगे जाके पहले काय में कन्वर्ट हो रही है, सीलियरी बॉडी में, और फिर ये सीलियरी बॉडी काय में कन्वर्ट हो रही है, आइरिस में। तो आइरिस और ये कोरोइड, इन दोनों का जंक्शन पॉइंट कौन हो गया, सीलियरी बॉडी। कौन हो गया, सीलियरी बॉडी। तो इसका तो अपना जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट हो गया यहाँ पे तो, ठीक है। और को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इनसाइड लेरिंग्स बोल रहा है, बिटवीन रिब्स बोल रहा है, एब्सेंट सील या इंसिलेटेड एपिथेलियम, ये तो बहुत खतरनाक ऑप्शन दे रहा है नीचे तो, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन आ गया अपना आज का, 10 क्वेश्चन ही करेंगे। नो इमेज फॉर्मेशन अकर ऑन ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द रेटिना बिकॉज, देखो इमेज बनने के लिए क्या चाहिए, रोड्स एंड कॉन सेल्स सबसे पहले तो, क्योंकि फोटो रिसेप्टर ही वो ही है, ठीक है। तो अपन देखेंगे, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द आई। ऑप्टिकल एक्सिस इसका कोई मतलब ही नहीं है। हियर को कॉन्स एंड रोड सेल्स आर एब्सेंट। यहाँ पर क्या होती है, रोड्स एंड कॉन सेल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। कौन से पार्ट पर, ये अपना क्या आ गया, ब्लाइंड स्पॉट आ गया। यहाँ पर देखो रेटिना ही नहीं है, देखो बिल्कुल वाइट दिखा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर रेटिना एब्सेंट है। रेटिना ही नहीं है तो यहाँ पर क्या है, रोड्स एंड कॉन सेल्स है ही नहीं। बाकी एंट्री गैंग्लियन सेल्स यहाँ से ही मार रही है एंट्री, गैंग्लियन सेल्स देखने को मिल सकती है, लेकिन रोड्स एंड कॉन सेल्स दिखने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, 10वां जो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। तो ये अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है बच्चा, थैंक यू।